दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न मूवी को, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। तो चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया करे। तो नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत होती है 1974 से और हमें दिखाया जाता है वेस्टोनिया का एक ऑडिटोरियम, जहाँ पर बहुत सारे डिफॉन्स पेशेंट्स रहते थे और वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडम, जो कि डॉक्टर एन को उन पेशेंट के बारे में बता रहे थे। तभी अचानक से एक पेशेंट डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है और ये दोनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर एडम डॉक्टर एन को इलीगल्स ब्रदर के पास लेकर जाता है। वो भाई थे सोदूत और थ्री फिंगर्स। और डॉक्टर ब्रैंडम डॉक्टर एन को बताते हैं कि ये तीनों हमें जंगल में मिले थे, इसलिए इन तीनों का नाम हिल्लीगल्स ब्रदर्स रख दिया। जब ये तीनों जंगल में हिल्लीगल्स ब्रदर को मिले थे तब तक ये अपने पेरेंट्स को खा चुके थे और डॉक्टर इन तीनों को वहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट बताता है, जबकि वो अभी भी एक बच्चे थे। और डॉक्टर बताते हैं कि एक बच्चा तो अपने हाथ की उंगलियां ही चबा गया और वो था थ्री फिंगर, और दूसरे ने तो अपनी एक आंख निकाल कर खा ली और वो था बनाइन, और तीसरा तो अपने दांतों को दीवारों पर घिसता रहता था और इसने तो अपने कई सारे वर्करों को काट कर उन्हें जख्मी भी कर दिया था और वो था सोदूत। अब आपको तो इन तीनों के नाम से सब कुछ पता चल गया होगा। और डॉक्टर एन पूछती हैं ये तीनों अपना इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, और डॉक्टर एंडम बताते हैं इनमें से किसी को भी अपना दर्द महसूस नहीं होता। और वो दोनों ये कहकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पिन निकाल ली थी, उन दोनों के वहां से जाते ही वो उस सेल का लॉक खोलने लगता है, लेकिन वो इतना स्मार्ट नहीं था और वो तीनों भाई इन्हें देख लेते हैं और उससे पिन मांग लेते हैं। और वो उनकी बात सुनकर उस पिन को उनकी तरफ को फेंक देता है। और इन थ्री फिंगर में से सिर्फ एक ही फिंगर समझदार था, वो उस पिन से इस लॉक को खोल देता है। वो तीनों वहां से निकलते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उसके पास से चाबियां लेकर सारे सेल्स को खोल देते हैं। तभी वहां पर अच्छा खासा पागलपन शुरू होता है। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़कर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और वो उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका दिमाग पूरी तरीके से फ्राई नहीं हो जाता। और इसके बाद वो तीनों डॉक्टर ब्रैंडन को पकड़ते हैं और अपना स्मार्टनेस दिखाते हुए बड़े यूनिक तरीके से उसे भी मार देते हैं। और इसके बाद ये सीन चेंज होता है सीधा 29 साल बाद। और इसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी के 9 स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि बर्फ का मजा ले रहे थे और इन्हें इसी गाड़ी से अपने क्वार्टर तक जाना था। और वो पहली बार यहाँ पे आए थे, इसलिए वो अपना रास्ता भूल जाते हैं और काफी तेज तूफान होने की वजह से वो वहीं पर फंस जाते हैं। तभी अचानक से उनकी निगाह उसी बिल्डिंग पर पड़ती है जो कि उनके लिए किसी भी जन्नत से कम नहीं थी। और वो सभी धीरे धीरे उसकी तरफ को बढ़ते हैं और इन सब में से किसी को भी ये नहीं पता था कि हम रियल में जन्नत पहुंचने वाले हैं। और ये वही सैनिटोरियम था जहां पर वो तीनों भाई रहते थे। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर जाते ही पता चलता है कि ये तो किसी तरीके का एक हॉस्पिटल है। और ये सभी वहां पर आग जलाते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं। क्योंकि वो अमेरिकन किड्स थे, इसलिए उन्हें सही से बैठना नहीं आता था। अमेरिकन लोगों का रूल होता है जिस जगह पर वो गए हैं वो जगह की अच्छी तरीके से तलाशी लो, क्या पता शराब या ड्रग्स मिल जाए। वो सब भी अच्छी तरीके से उस हॉस्पिटल को छानते हैं और इन्हें इंचार्ज के ऑफिस में एक बाइन भी मिल जाती है और साथ ही इन्हें कई सारे पेशेंट की फाइल्स भी मिलती हैं, जिस वजह से उन्हें इस फाइल को देखकर लगता है कि इस जगह पर सिर्फ डी माइन लोगों को ही रखा जाता था। और पीछे के दरवाजे से हमें ये दिखाया जाता है कि वो थ्री फिंगर किसी को लेकर उस घर में आ चुके थे। इन 9 दोस्तों में से 3 दोस्त कमरा चेक करने के लिए जाते हैं ताकि अच्छी जगह देखकर वो उस कमरे में सो सकें। और तभी अचानक से इन्हें वहां पर कुछ तो दिखाई देता है और विंसेंट चेक करने के लिए वापस पीछे को आता है और अंदर से उसके अजीब से चिल्लाने की आवाज आती है। जना और कैनिया उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और काफी हिम्मत करने के बावजूद वो विंसेंट को ढूंढने के लिए वहां पर जाते हैं। विंसेंट उन दोनों को डराकर काफी घटिया तरीके का प्रैंक करता है, जिस वजह से वो दोनों उससे नाराज होकर वहां से चली आती हैं। और हम देखते हैं कि बनाई उन तीनों का पीछा कर रहा था और उन दोनों से अलग हटकर विंसेंट अकेला ही एक जनरेटर को ढूंढने के लिए वहां पर जाता है। और आखिरकार इतनी कोशिश करने के बावजूद उसे जनरेटर मिल जाता है और उसे ऑन करने के बाद अपने दोस्तों के पास आ जाता है। अमेरिकन किड्स का रूल है कि अगर कहीं पर भी पावर ऑन हो जाए ताकि अच्छी तरीके से पार्टी कर सकें, और वो सब भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसे रियल लाइफ में होता है। और वो मजे मजे के चक्कर में पूरे हॉस्पिटल को उथल पुथल कर देते हैं और उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि उन्हें दरवाजे के पीछे से कोई देख रहा है। और ये लोग पार्टी करते करते एक ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक फिल्म रील पड़ी हुई मिलती है
डैनियल उस रील को एक प्रोजेक्ट में डालकर उसे प्ले कर देता है और उस फिल्म में दिखाया जा रहा था उन इलीगल्स ब्रदर्स के ऊपर काफी ज्यादा हार्ड तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। और लोरा इसे देख कर बताती है कि मेरा भाई भी इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है और वो बताती है कि ये सभी सिर्फ एक इन्वेट्स थे और साथ ही जिंदा लोगों को मारकर भी खाते थे और उनमें से कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था और ये सभी वहां से उठकर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले आते हैं और ये सभी अपने अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन उनमें से विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी ताकि वो उठकर वहां पर घूमने लगता है। तभी अचानक से उसे कोई दिखाई देता है और जैसे ही वो अपने फोन की लाइट जलाता है तो उसे दिखता है उसका दोस्त क्वार्टर था और उसे भी उसके कैबिन तक जाना था। और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो वहां पर मरा पड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सोद वहां पर आता है और उसके मुंह में आयरन रोड घुसाकर उसे वहीं पर मार देता है। और सुबह तक भी तूफान रुका नहीं था और वो सब भी अंदर रुके हुए थे। जैना सबसे विंसेंट के बारे में पूछती है और कहती है कि तुमने विंसेंट को देखा है। और सभी के मुंह से सिर्फ एक ही जवाब निकलता है, हमने उसे नहीं देखा। और साथ ही उन सभी का सामान भी गायब था और ये सभी यही सोचते हैं कि विंसेंट फिर से एक और प्रैंक कर रहा है और वो सब एक साथ मिलकर उसे ढूंढने निकलते हैं। ये तीनों दोस्त एक बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक अजीब सा केज मिलता है जिसके अंदर काफी सारे औजार रखे हुए थे। और जैसे ही वो धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें काफी सारे सेल्स मिलते हैं जिनमें पेशेंट को रखा जाता था। और इधर दूसरी तरफ बाकी सबको एक शीशे पर काफी सारा खून लगा हुआ मिलता है जिस खून को देखकर इन सभी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बेसमेंट में आते ही काफी सारे जने ये अपनी अपनी दिशाओं में बढ़ जाते हैं और जैना किचन में आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि सोदूत क्वार्टर के टुकड़े कर रहा था। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आता है और सोदूत को बुलाकर वहाँ से ले जाता है और जैना भी ये सब देखकर वहाँ से भाग जाती है। और जैना भी अपने दोस्तों के पास जाकर उन सभी को ये सब कुछ बताने की कोशिश करती है। तभी उन सभी के सामने क्वार्टर की जैकेट में कुछ आकर उनके पास गिरता है और जैसे ही कैनिया उस जैकेट को खोलती है तो वो देखती है कि कॉटन की जैकेट में उसका एक काटा हुआ सर था और वो सभी अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। तभी वो तीनों ऊपर से एक वायर को फेंकते हैं और क्लेयर के गले में फंसा देते हैं और उसे ऊपर की ओर को खींचने लगते हैं। काइल जल्दी से क्लेयर के पैर पकड़ लेता है और काइल उसके खून में पूरा अच्छी तरीके से सन जाता है और काइल क्लेयर को नहीं बचा पाता, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और वो सब यहाँ से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन उनकी स्नोविल वहां से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उन सभी ने उसके एक स्पार्क प्लग निकाल चुके थे और उन सभी में से किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। और लोरियन इस चीज की चैंपियन थी इसलिए वो डिसाइड करती है कि मैं अकेले यहाँ से किसी की मदद लेने जाऊंगी और वो मदद लेने के लिए वहां से निकल जाती है। और इन सभी के पास कोई भी गर्म कपड़ा नहीं था इसलिए वो बाहर भी नहीं रुक सकते थे। तब वो इंचार्ज के ऑफिस में जाकर अपने आप को लॉक करने का फैसला मनाते हैं। वो सभी जल्दी से भागकर एक ऑफिस में घुस जाते हैं और वो अंदर से लॉक कर लेते हैं ताकि थ्री फिंगर इनके पास ना आ सकें। और अपने बचाव के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन उन्होंने बेसमेंट में काफी सारे हथियार देखे थे इसलिए काइल, डैनियल और सारा ये तीनों उसी बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर वो थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो तीनों जल्दी से जाकर वहाँ पर उसी जगह पर छुप जाते हैं। और थ्री फिंगर के वहाँ से जाने के बाद वो तीनों कई सारे हथियार लेकर वहाँ से वो भी निकल जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ बनाइस उस दरवाजे में होल कर कैनिया के बाल पकड़ लेता है और ब्रिजेट उसके हाथ में ब्लेड मारती है और वो कैनिया को वहीं पर छोड़ देता है। और यहीं पर मूवी की सबसे बड़ी गलती पकड़ी जाती है। और मूवी के स्टार्ट में हमें डॉक्टर ने बताया था कि इन थ्री फिंगर के किसी के भी दर्द नहीं होता, तभी तो वो अपने बॉडी पार्ट्स निकाल कर खा गए थे, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ और ही दिखाया जा रहा है। ब्रिजेट ने उसके हाथ पर 2 बार ब्लेड मारा और उसने दर्द के मारे कैनिया को छोड़ दिया। जब इन्हें दर्द नहीं होता है तो इन्होंने अपना हाथ कैनिया से क्यों छुटाया, जिससे बनाई को उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इन्हीं गलतियों की वजह से रॉन्गटन की कबर खोदना शुरू हुई थी। और इधर दूसरी तरफ ये सभी उस बेसमेंट में से भाग रहे थे जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सबसे पीछे डैनियल था, जिससे सोदूत उस डैनियल को पकड़ लेता है और किचन में ले जाकर उसे बांध देता है। काइल और सारा ऑफिस में जाकर देखते हैं कि डैनियल उनके पीछे नहीं था। वो तीनों डैनियल को जिंदा काट रहे थे और इसकी चीखें इन सभी को सुनाई दे रही थीं। फाइनली इतनी बहस करने के बाद ये सभी उसे बचाने के लिए वहां पर जाते हैं और काइल छुप कर देखता है कि ये थ्री फिंगर डैनियल के मसल्स को काट कर और तेल में फ्राई कर कर उसे जिंदा खा रहे थे। डैनियल इस टॉर्चर से बच नहीं पाता, वो चीखते चिल्लाते अपना दम वहीं पर तोड़ देता है और ये सीन सभी लोग देख रहे थे। और इन सभी ने एक साथ डिसाइड किया था कि हम इन तीनों को फंसाएंगे और ये सभी एक साथ मिलकर उन थ्री फिंगर पर हमला कर देते हैं और इन तीनों को भगाकर एक सेल में बंद कर देते हैं।
काइल अपने पास से एक लाइटर निकालता है और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करता है कि तभी केनिया उसे रोक देती है। इन तीनों ने इनके फ्रेंड को खा लिया था और काफी दिनों से मासूम लोगों को भी खा रहे थे। आज फाइनली जब वो मरने वाले थे तब केनिया की इंसानियत जाग जाती है। इसकी इंसानियत तब नहीं जागी थी जब क्लेयर इसकी दोस्त इसके सामने मर रही थी और काइल अकेला इसे बचा रहा था। और इसकी इंसानियत तब भी नहीं जागी थी जब डैनियल को जिंदा खाया जा रहा था। लेकिन इन तीनों मासूम भाइयों को देखकर उसकी इंसानियत जाग गई। ये सभी काइल को उनका पहरा देने के लिए वहां पर छोड़ देते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। बदकिस्मती से ये उसी सेल में कैद थे जिसमें कि 29 साल पहले थे। जिस पिन से इन्होंने लॉक तोड़ा था वो पिन भी वहीं पर पड़ी थी। और जब काइल सो जाता है तो थ्री फिंगर अपनी कला दिखाता है और लॉक खोल लेता है और ये थ्री फिंगर लॉक तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिसमें से सोदूत कैनियल को वहां पर पकड़ लेता है। इधर कैनिया काइल को चेक करने के लिए जाती है, तभी वहां पर जनरेटर बंद हो जाता है और अचानक से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। और वो अपने पास से लाइट जलाती है और देखती है कि काइल वहां पर नहीं था। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो तीनों भी उस सेल के अंदर नहीं थे। और कैनिया घबरा कर अपने दोस्तों के पास आती है और इन सभी के बारे में अपने दोस्तों को बता देती है। तभी वहां पर दरवाजे पर कोई आ जाता है और उसका मुंह ढका हुआ था और ये सभी सोचते हैं कि ये सिर्फ थ्री फिंगर ही हो सकता है। और ये सभी एक साथ मिलकर उसे बड़ी बेरहमी से वहीं पर मार डालते हैं। तभी ये सभी सोचते हैं कि हमने इसे मार तो दिया, पहले एक बार इसका चेहरा तो देख लो है कौन। और जैसे ही ये उसके ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो उसके अंदर से सिर्फ काइल निकलता है जो कि उसकी जुबान कटी हुई थी। खैर ये सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ये तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं और भागते भागते वो तीनों भाई उनके कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन सभी का सामान भी पड़ा था। ये अपनी अपनी जैकेट पहन लेती हैं और खिड़की के सहारे से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो एक सैनिटेरियम था इसलिए उसकी सारी खिड़कियां जाम पड़ी थी। तभी उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती है और दरवाजा बंद कर लेती हैं, लेकिन उसके पीछे काफी सारी बर्फ जमा थी और सारा बर्फ को हटाने लगती है। तभी वो वहां पर तीनों भाई पहुंच जाते हैं। थ्री फिंगर तो वहां से दरवाजा तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, फिर इसके बाद सोदूत उसे तोड़ने की कोशिश करता है। तभी ज़ारा बर्फ में से एक रास्ता बना लेती है और वो बर्फ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैना बाहर नहीं निकल पाते और सोदूत अपने पास से एक ड्रिल लेकर उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। और बाकी की ये तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती हैं, लेकिन ये तीनों भाई उनकी सिनोमोबिल से ही इनका पीछा कर रहे थे। सोदूत ब्रिजिट को पकड़ लेता है और वो उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है और उसे वहीं पर छोड़ देता है। इसके बाद हमें फिर से पता चलता है कि इस स्टोरी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं है। ब्रिजिट वहां पे गिर जाती है और बनाई उसके ऊपर सिनोमोबिल चढ़ा देता है जिससे वो भी मर जाती है। और तो दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है लोरिन जो कि मदद मांगने के लिए गई होती है, जिसके कारण वो ठंड की वजह से वहां पर मर चुकी थी। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि रोड सिर्फ उसके ही सामने था जो कि तूफान की वजह से उसे नहीं दिखा होगा, जिससे वो हिम्मत हार कर वहां पर बैठ गई। अब कैनिया और ज़ारा ही बचे हुए थे। अब हम देखते हैं कि बर्फ पर कैनिया भाग रही थी और बनाई उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो कैनिया को पकड़ने ही वाला था, तभी ज़ारा उसे मार कर नीचे गिरा देती है और हम देखते हैं कि ये उनका प्लान था और वो उनकी सिनोमोबिल लेकर वहां से निकल जाती हैं। लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है और वो दोनों इतनी ज्यादा खुश थी कि उन्हें सामने वाली फैंस वाली लगी हुई नहीं दिखाई थी, जिस वजह से इन दोनों के भी सर कट जाते हैं। तभी वहां पर थ्री फिंगर आता है और उन दोनों के सर उठाकर वहां से ले जाता है, लेकिन बॉडी वहीं पर पड़ी हुई छोड़ देता है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताना है कि ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना ताकि सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। चलो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।